हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बीपीएससी ने बताया था कि अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो 3 जनवरी से उसके लिए आप कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 का, क्योंकि अगर किसी का कट ऑफ में आ रहा है फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया या फिर उनका जो डॉक्यूमेंट है सत्यापन में वहाँ पे कुछ त्रुटि हुई है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या तो आपकी मार्क्स में कुछ त्रुटि बताई जा रही है तो वहाँ भी आप इस मुद्दे पर भी कर सकते हैं आपत्ति दर्ज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बीपीएससी के पोर्टल पर आ जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपका ये वाला पेज ओपन होगा जिस पे बीपीएससी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करते ही ये पेज आ जाएगा, ये वाला पोर्टल, जहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका नया वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका लिखा हुआ था ना कि डाउनलोड ओएमआर सीट, अब वहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाहर भी कुछ निर्देश लिखे हुए थे, यहाँ से आपको सारा मामला पता चल जाएगा कि क्या कुछ। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या कुछ लिखा हुआ है। यदि टीआरई परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत या आपत्ति है तो आप उसके लिए शपथ पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत या आपत्ति जमा कर सकते हैं। बट इसके लिए अगर मतलब आपने जो आपत्ति दर्ज की है वो अगर सही पाया जाएगा ना तो इस पर सुधार किया जाएगा, लेकिन अगर ये आपत्ति आपकी गलत पाई जाएगी तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आगामी परीक्षाओं में आपको भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपने जो भी आपत्ति दर्ज करनी है आप श्योर हो लीजिए कि वो सही ही है, तभी आप अपनी आपत्ति दर्ज करिए। अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं। मतलब अगर आपकी शिकायत जो भी है, आपका जो शिकायत है वो इनमें से मैच कर रहा है तो सही है, नहीं तो आपको ऑप्शन नंबर 7 डालना होगा और वहाँ पे आपको संक्षिप्त विवरणी लिखना होगा। नहीं तो अगर पहला है कि याचिका का मतलब आरक्षण का आपको लाभ नहीं मिला है तो आप पहला वाला पे करोगे। सेकंड वाला में लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में आपको शामिल कर दिया गया, तो आप इसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाषा के पेपर के प्राप्तांक में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में शामिल, बट इसका तो कोई मतलब नहीं, भाषा का प्राप्तांक में ऐसे कोई अयोग्य कैसे हो सकता है। अब 4 नंबर है आपका, मुख्य पेपर का प्राप्तांक जो है कट ऑफ के बराबर होने, उम्र और नाम के आधार पर कट ऑफ से ऊपर रहने और भाषा या दस्तावेज के आयोग सूची में नहीं रहने के बावजूद चयन नहीं हुआ है, तो आप 4 नंबर कर सकते हैं। अब 5th नंबर है आपका जो कह रहा है कि मुख्य पेपर का जो प्राप्तांक है कट ऑफ से अधिक होने और भाषा या दस्तावेज के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद चयन नहीं हुआ। मतलब आपका जो दस्तावेज है वो अयोग्य सूची में नहीं है बट फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब आप 5th नंबर करेंगे। 6 में आपका कह रहा है मुख्य पेपर के प्राप्तांक में त्रुटि, जैसे कि आपने जो जोड़ा है नंबर ओएमआर सीट से आपने जो जोड़ा, आप देख रहे हो कि उसमें आपको आ रहा है कट ऑफ के बाद भी आ रहा है आपका नंबर कट ऑफ से ऊपर है बट फिर भी आपको नहीं लिया गया, तो 6 नंबर इसी के लिए है। 7 नंबर में तो आप संक्षिप्त विवरणी दें, क्योंकि अगर आपकी समस्या इन 6 में से कोई आपकी समस्या नहीं है तो आप 7 नंबर पे क्लिक कर देंगे। अब अगर किसी की समस्या इससे ज़्यादा मतलब एक नहीं बल्कि 2-3 समस्या है तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपको मार्किंग करने के लिए लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसको आप मार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो भी समस्या है उसके सामने आप 150 कैरेक्टर्स में यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि क्या कुछ समस्या हुई है, और इसके साथ ही आपको यहाँ नीचे लिखा गया ना कि संबंधित शपथ पत्र के माध्यम से ही आवेदन अपलोड करें। तो यहाँ पे आपको अपलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, तो जो भी आपका मैटर होगा उसमें तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना है और शपथ पत्र भी उसमें साथ में रहेगा। मतलब अब पीडीएफ तो 2-3 पेज के हो ही सकते हैं ना, तो आपका जो भी एक तो प्रूफ वाला हो गया, इसके बाद आप एक अपना शपथ पत्र लिख दोगे और यहाँ अपलोड पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको भेज देगा एल्बम में या फिर जहाँ भी आपका फाइल है वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिख ही रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कि सही फाइल अपलोड हुई है या फिर नहीं, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा गया है कि आपको ना मतलब अगर गलत सिद्ध होता है तो आगामी परीक्षा में आपको भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। तो इस तरह से मतलब पहले इतनी चीज़ें कह दी गई है तो लोग तो थोड़ा सा डर के ही करेंगे, और ज़रूरी है कि आप डर के ही करें और सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और जब आपने सारा चीज़ देख लिया, समझ लिया, अपलोड पीडीएफ भी कर दिया, सारा चीज़ पे टिक कर दिया, डिस्क्रिप्शन सही से लिख दिया, तो बस आपको एक लास्ट चीज़ बची है, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट, वरना सारा बेकार। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ आपको क्लिक करती है आपका सबमिट हो जाएगा। तो कैसी लगी जानकारी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और इससे संबंधित कोई आपकी अगर परेशानी है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो आप उसको ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि सॉल्व कर सके। और मिलते हैं आपके लिए एक नए अपडेट में, नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए सब्सक्राइब।